वी कैन स्टार्ट। सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मैं आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। अंबर जी का धन्यवाद कि आपने इवेंट क्रिएट किया इसका, और पुंडरीक जी आपका भी धन्यवाद कि सब लोग एक मंच पर आए हैं। और इससे पहले कि हम इस परिचर्चा को शुरू करें, जो कि आज का विषय है आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले मैं अरविंद जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो है उसे चलाएं, उसके बाद हम इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलेंगे। अरविंद जी। जी पुनीत जी। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। अब जैसा कि वीडियो हमने देखा, शायद वीडियो पूरी नहीं चली अभी, लेकिन जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत, तो इसी विषय पर आज परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। संतोष रंजन राय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, आपका स्वागत है। नेहा जोशी जी, नेशनल मीडिया को इंचार्ज भारतीय जनता युवा मोर्चा, आपका भी स्वागत करते हैं हम। अनंत प्रकाश जी, आप नेशनल को इंचार्ज भारतीय जनता युवा मोर्चा स्टडी सर्कल के हैं, इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। और साथ ही हमारे साथ उपासना सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक लॉयर हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि हम इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलें, कुछ ऐसी बातें जो हमने वीडियो में देखी हैं या जब माननीय मोदी जी ने देश को संबोधित किया था, उसमें भी ये था कि जो ये कोरोना नामक आपदा आई है, ये आपदा से हमें एक अवसर भी मिला है, क्योंकि जब कोरोना काल शुरू हुआ था तब इंडिया में, भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, और N95 मास्क जो है उनका नाम मात्र का उत्पादन होता था। कितना होता था शायद पता नहीं, लेकिन अब 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क रोजाना भारत स्वयं उत्पादन कर रहा है। तो एक देश के तौर पर एक बहुत बड़ी छलांग है कि कहां 0 पीपीई किट से 2 लाख पीपीई किट्स पर डे। और इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। और ये दुनिया जो है, वो भी एक जो शब्द का मायना है आत्मनिर्भर, उसका देखते ही हम कॉन्स्टेंटली इसकी मीनिंग चेंज हो रही है, बदल रही है। और मानव केंद्रित वैश्वीकरण, जिसके बारे में माननीय मोदी जी ने बताया था, वो भी एक बहुत जरूरी पहलू है इसका। और भारत की मूलभूत चिंतन आशा की किरण है विश्व के लिए, क्योंकि हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं। तो आत्मनिर्भरता मतलब ये भी है कि संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता करेगा भारत, स्वयं आत्मनिर्भर बनते हुए। और जब भारत आत्मनिर्भर बनता है
तब एक सुखी समृद्ध विश्व की परिकल्पना और एक संभावना जरूर सुनिश्चित होती है। और इसका अभियान, आत्मनिर्भर भारत का अभियान पूरी दुनिया पर पड़ता है और एक सकारात्मक तरीके से पड़ता है। चाहे वो आपको, अगर मैं 2 एग्जांपल देना चाहूँ तो एक सोलर अलायंस ले लें, और चूंकि नेहा जी उत्तराखंड से जुड़ी हुई है तो इंटरनेशनल योगा दिवस, उससे भी एक जो एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, एक आयुर्वेदिक पद्धति और योगा से कितना लाभ लोग ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। और अब आगे की परिचर्चा के लिए मैं अनंत प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि वो मेहमानों के साथ इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलें। अनंत जी। जी नमस्कार। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला बात जो हमारे दिमाग में आता है, वो जो लोग इसके खिलाफ एक भ्रम की स्थिति पैदा करने चाहते हैं, उनके लिए क्या वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करना यह चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कितना हद तक सफल हो पाएगा। वो ये माहौल बनाना चाहते हैं कि यह संभव नहीं है, यह रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए भारत के इतिहास को अगर आप खंगालेंगे, अब पुराना जो हम लोग देखे हैं, पहले का जो हमारा इतिहास रहा है आर्थिक जगत में, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत 17वीं शताब्दी तक विश्व के जीडीपी का 25% हिस्सा भारत का था। तो भारत कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण जगह स्पेस रखता था पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वह फिर से भारत के वो जो सुनहरे दिन थे, भारत का जो पूरे विश्व के आर्थिक वर्ल्ड में जो भारत की पोजीशन थी, उस पोजीशन को वापस लाने का अभियान है। भारत को फिर से आत्मनिर्भर बनाने का अभियान है। तो इसलिए मैं इस परिचर्चा का शुभारंभ करता हूं। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ नेहा जोशी जी हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में जो उनका सोच है, जो उनका विचार है, वो उसके साथ शुरुआत करें, फिर हम लोग इसमें आगे जुड़ते जाएंगे, आगे इस बात को बढ़ाते जाएंगे। नेहा जोशी जी। आप मेरी बात सुन पा रही हैं नेहा दीदी? शायद नेहा जी का वीडियो अभी फ्रीज है। तो अनंत जी, अनंत जी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, जब तक नेहा जी जुड़ती हैं हम लोग से, मैं बात कर रहा था कि भारत का जो अब हम लोगों ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर जो बात करना, हमारे प्रधानमंत्री जी पे बात कर रहे हैं और जिसको एक अभियान के तौर पे लिया गया है, ये एक ऐसे मौके पे जब पूरा विश्व एक बहुत बड़े पैंडेमिक को झेल रहा है। हमारे साथ नेहा जी जुड़ चुकी हैं, तो मैं पहले चाहूंगा कि उनका विचार हम लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान पे उनका विचार लें, उसके बाद आगे इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। नेहा जोशी। धन्यवाद हरी, और जो हमारी नमो ऐप की पूरी युवा टीम है, सभी को मैं धन्यवाद कहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सारे युवा मिलके इस तरह के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं। और मेरे आदरणीय संतोष भैया यहाँ पे हमारे साथ है, भैया को प्रणाम, उपासना जी को भी नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, भारत तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब भारतीय आत्मनिर्भर बनेंगे। और जहां तक भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की जो शुरुआत है 2014 जब से मोदी जी की सरकार है, आप देखेंगे कि हर एक पॉलिसी डिसीजन जो लिया गया वो आत्मनिर्भरता की तरफ ही एक कदम है। ये नारा भले ही आज हमें मिला हो, लेकिन हर एक सरकार की जो योजना रही है, चाहे वो जनधन योजना देखें, चाहे वो उज्ज्वला योजना देखें, चाहे वो उजाला देखें, हर स्कीम के अगर कोई प्रिंसिपल था वो आत्मनिर्भर था। आज जब हम एक आपात शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है हमें नेहा जी के साथ, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। तो अनंत जी, आप परिचर्चा को आगे ले चलें। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो मूल मंत्र है आत्मनिर्भर भारत का, वो बहुत ही व्यवहारिक लगता है। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी। जी, क्या बीच में आवाज कट गई थी? हाँ, बीच में आपकी आवाज कट रही थी थोड़ा थोड़ा, तो बताइए। जी,
तो मैं ये कह रही थी कि हमारे ये नारा अभी शायद नया लग रहा है सबको, लेकिन अगर पिछले 6 सालों का कार्यकाल देखें हमारी सरकार का, तो हर एक पॉलिसी के सेंटर में जो प्रिंसिपल है वो आत्मनिर्भरता ही था कि किस तरीके से हर एक भारतीय को, देखिएगा आप इससे पहले सरकारें आई हमेशा राइट्स की बात करते थे कि लोगों को अपने हक मिलने चाहिए, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, लेकिन उन राइट्स को आपने कभी ट्रांसलेट होते नहीं देखा जमीन पे। लेकिन पिछले 6 सालों में हमने देखा है कि लोगों को राइट टू बैंकिंग मिला है। आज गरीब से गरीब भी जो हमारे देश में उसके पास बैंक खाता है, वो आत्मनिर्भर है, उसको किसी साहूकार के पास नहीं जाना है, लोन ले सकता है वहां से। हम हर एक गरीब महिला के पास उज्ज्वला कनेक्शन है, तो उसको लकड़ी काटने नहीं जाना है, सिलेंडर कर सकते हैं। तो हर एक कदम जो पिछले 6 सालों में मोदी जी की पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सबके कोर में आत्मनिर्भरता का प्रिंसिपल है। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें जो हमारा ये आत्मनिर्भरता का आइडिया है, ये और भी जरूरी हो जाता है जब हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि किस तरीके से जब पूरा विश्व इस तरीके की एक अपहीवल से गुजर रहा है, तो कैसे हमें अपने देश को इतना सशक्त बनाना है कि हम विश्व में जो इस तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं उससे हम अपने आप को शील्ड कर पाए, एक तरीके का कुशन ला पाए। और तभी देश का हर एक इंडिविजुअल काम करेगा आत्मनिर्भरता की तरफ, सेल्फ सफिशिएंट होने की तरफ। जब हमारे गांव सेल्फ सफिशिएंट होंगे, हमारे स्टेट सेल्फ सफिशिएंट होंगे और हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे रिसोर्सेज पर दूसरे स्टेट से। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं अपनी बात खत्म करूंगी। मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में दूध का जो उत्पादन है बहुत कम होता है और बाहर से आता है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, जब हम ये पैंडेमिक झेल रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कितना जरूरी है प्रदेश के स्तर पर दूध का उत्पादन होना। अमूल और जो अदर कंपनीज हैं, इनका जो दूध है वो उत्तराखंड में नहीं बन रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कुछ राजस्थान से आ रहा है। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि सप्लाई चेन जब ब्रेक होती है किसी भी इमरजेंसी में, तो कितना जरूरी है कि स्टेट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो। और बहुत सारे छोटे छोटे युवाओं द्वारा स्टार्टअप पिछले 2 महीने शुरू हुए हैं जो इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही मोदी जी ने बात कही है कि ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव होंगे और जिसको सरकार पूरी तरह सपोर्ट करेगी, यही हमें आत्मनिर्भर बनाएंगे। नेहा जी की बातों से हम लोगों को एक चीज समझ में आ गया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की जब बात हो रही है, तो नेहा जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया जो मोदी जी का ध्येय है इस पूरे अभियान में। हमारा ध्यान कहीं ना कहीं नेहा जी ने उस तरफ लेके जाने की कोशिश की है। और उसमें क्या है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जब बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर महिला, हर पुरुष आत्मनिर्भर होगा, हर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, हर गांव आत्मनिर्भर होगा और अंततः मूलतः भारत भी आत्मनिर्भर होगा। मतलब आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत ही अच्छे तरीके से नेहा जी ने समझाया हमें कि इसमें भारत के हर जन को, भारत के हर एक गांव को, भारत के हर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच है। तो ये आत्मनिर्भर बनाने की सोच से क्या हो रहा है, होगा यह कि विश्व के जो आर्थिक जगत के उथल पुथल हैं, हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, अपने लोगों के साथ हर मुश्किल में हम लोग खड़े रह पाएंगे। तो ये बड़ा ही जो क्रक्स इनकी बात से निकलता है, काफी कुछ हमें आत्मनिर्भर अभियान के बारे में बताता है। मैं अब संतोष रंजन राय जी के पास चलना चाहूंगा, जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो हमेशा बड़ा बेबाकी से अपनी बात रखते रहते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान पर उनका क्या विचार है, जानने के लिए हम लोग संतोष रंजन राय जी के पास चलेंगे। अनंत जी का धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और नमो ऐप की युवा टीम को भी मैं नमस्कार करूंगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और मेरी प्यारी बहन नेहा ऊपर से देख रही है, उसको भी नमस्कार, क्योंकि बहुत ऊपर रहती है, उत्तराखंड थोड़ा ऊपर है हम लोग के यहाँ, तो इसलिए कहे कि ऊपर से उपासना जी को भी नमस्ते, पुनीत जी को भी नमस्ते। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात हम करते हैं तो देश ने तो पिछले 6 साल पहले ही देश को आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुरुआत कर दिया था, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया था। तो हमने उस दिन ही आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गए थे हम। उसका परिणाम समय समय पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। हमारा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम ही आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है मित्रों, क्योंकि
आप जिस ओर चले, आज इस देश में अगर सरकार दोबारा आई है तो वह नाम नरेंद्र मोदी का ही नाम है। और नेहा ने सच कहा कि चाहे वह उज्ज्वला हो या जनधन का अकाउंट हो, सबके माध्यम से हम लोगों ने नीचे से नीचे के लोगों को अपना पहचान, अपनी आइडेंटिटी दी है कि आप सेल्फ सस्टेन हो, आप आगे बढ़ें। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है, देश सेल्फ सस्टेन होता है। हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे मित्रों, क्योंकि आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान वाला हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी, तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, देश के पूर्वांचल का बेटा हूं, उस क्षेत्र से आता हूं। हम बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो आज चारों तरफ देखने के लिए मिल रहा है इस कोविड-19 के, इसमें माइग्रेंट लेबर, तो माइग्रेंट लेबर्स इसी फील्ड के हैं जो पूर्वोत्तर भारत है, जहां के हम रहने वाले हैं, बिहार के, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड। हम कहना चाहेंगे, देखिए ये क्यों खड़ा हुआ, ये प्रवासी मजदूर क्यों दिख रहे हैं आज हवा की तरह। जहां सुविधाएं थी उसी को डेवलप किया गया। सुविधा था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र डेवलप हुआ, मुंबई डेवलप हुआ, वहां लोग काम करने के लिए गए। नोएडा डेवलप हुआ, नोएडा काम करने के लिए लोग गए। दिल्ली डेवलप था, दिल्ली काम करने के लिए लोग गए। बेंगलोर डेवलप हुआ, वहां भी लोग गए। लेकिन जहां सुविधाएं नहीं थी उसको हम डेवलप नहीं कर पाए। हम कहना चाहेंगे छोटे छोटे प्लेटफॉर्मों पर, क्योंकि आज गुड़गांव विश्वव्यापी हुआ। गुड़गांव में कुछ नहीं था, गुड़गांव को डेवलप किया गया, तब आज पूरे देश के लोग वहां जाकर प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं, काम कर रहे हैं मित्रों। क्योंकि जहां फैक्ट्री होगी, जहां व्यवस्था होगा, वहीं मजदूर जाएंगे। लेकिन सबके बाद भी हम एक उदाहरण देना चाहेंगे आपको, दुबई का। वो रेगिस्तान था जिसको बाद में महानगर बना दिया गया, और आज हम सब वहां जाते हैं सैर सपाटे के लिए और फोटो खिंचवा कर आते हैं। एक एग्जाम्पल यह है, जो रेगिस्तान था उसको महानगर बना दिया गया। और एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने बिहार का हम देना चाहेंगे, बेगूसराय का। एक इंडियन ऑयल का रिफाइनरी आया और पूरा जिला जीवंत बना है। हर पूरे बिहार में सबसे अच्छा अगर कहीं का जीडीपी है तो वह बेगूसराय जिले का है, तो वह फैक्ट्री की देन है, इंडियन ऑयल की देन है मित्रों। तो मेरा कहना है कि हमें भी सुदूर में भी जाना चाहिए, नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, रोशनी अंधेरे में भी देने का प्रयास करना है, तब देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेगा। हमारा अभियान सफल होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफल होगा। हमें प्रयास करना होगा द्वितीय श्रेणी के जिलों को, जहां महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, वहीं लड़के पढ़ें, वहीं पढ़कर वहीं नौकरी करें, उनका पैसा कमाएं तो उनके शहर में ही लगे, शहर ही डेवलप हो, तब अपलिफ्ट होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं छोटा सा जगह कोटा, आज पूरे बिहार के लड़के कोटा पढ़ने जाते हैं, क्योंकि कोटा को वैसा हब बनाया गया ना। तो हम कहेंगे छोटे छोटे पॉकेट, हमारे बिहार के लड़के कोटा के बाद बोकारो पढ़ने जाते हैं। बोकारो में भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां तैयारी करने के लिए लोग जाते हैं। तो इस ओर हमको ध्यान देना है, हमें युवाओं को आकर्षित करना है। हमारे प्रदेश के बहुत सारे लड़के बाहर में जाकर आइडियल बन गए हैं, लेकिन बिहार के लिए आइडियल नहीं बन पाए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए आइडियल नहीं बन पाए हैं, झारखंड के लिए आइडियल नहीं बन पाए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे इस अभियान के माध्यम से कि आप आइए, अपने प्रदेश को आइडियल बनाइए, अपने प्रदेश के लोगों के बीच आइडियल बनिए, आप अपने प्रदेश को भी कुछ दीजिए, क्योंकि बड़ी आशा की नजर से आपका प्रदेश आपको देखता है। अनंत जी, इस बीच में और कोई आप लोगों का भी कुछ होगा तो आप चाहेंगे तो हमें इंटरप्रेट भी करेंगे, क्योंकि हम एक तरफ से बोल रहे हैं, आप लोग सब सुन रहे हैं, क्योंकि कोई इंटरवेंशन नहीं है, सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है आपकी बात को लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो जैसे कहना है ना कि हिंदुस्तान की आंखों ने पहले कभी इस तरह की प्यास, भूख और पलायन नहीं देखा था।
जो आज हम देख रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ, यह सोचने के लिए हम मजबूर हुए हैं। हमें छोटे छोटे जगह को डेवलप करना होगा। हम एक एक जिले को, एक एक पंचायत को चिन्हित करें कि हम वहां क्या कर सकते हैं। जोन वाइज आज बिहार का दियारा, जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, हमारे क्षेत्र में गंगा के किनारे, जिसको आप वाटरमेलन कहते हैं, खरबूजा कहते हैं, हम तरबूजा कहते हैं, मेलन मस्क होता है, वो 3-4 दिनों में बर्बाद हो जाता है। हमारे यहाँ टमाटर होता है, बर्बाद हो जाता है। उसके लिए कोई यूनिट नहीं है कि हमको उसको प्रिजर्व करें। उसके लिए ना एसी चेन है, ना कुछ है। तो हम जल्द से जल्द उसे मार्केट में भेज के औने पौने दाम पर बेच देता है हमारा किसान। उसके बाद फिर रोता है कि मुझे लागत भी नहीं मिला। हमको इस ओर बढ़ना है, तब हमारा बिहार आत्मनिर्भर होगा, हमारा देश आत्मनिर्भर अभियान में सक्सेस होगा और हम प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा कर पाएंगे। मित्रों, हम आपके बीच कई विषय है। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने आईना दिखाया है वर्ल्ड को। हमने 120 देशों को दवाइयां भेजकर पूरे विश्व को आईना दिखाने का काम किया है। मित्रों, ऐसा नहीं है, देश आगे बढ़ रहा है, हम तो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी थी, हम वो परीक्षा भी पास कर रहे हैं। कोविड-19 में हम उस परीक्षा को पास कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि हम जो रेशियो, जो डेवलप वर्ल्ड में रहने वाले राष्ट्र थे, वो परेशान हैं। हम तो लड़ रहे हैं, लड़के आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के इसमें कई स्कीम भी आए हैं। इस बीच में कोविड-19 में प्रवासी मजदूरों के लिए तो मोदी सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए का छोटा सा लोन प्रोवाइड करके उनको अपलिफ्ट करने का, फिर से इस्टेब्लिश करने का, क्योंकि इसमें लगभग मेरा मानना है कि 30 लाख स्ट्रीट वेंडर्स रजिस्टर्ड हैं अभी देश में। जो रजिस्टर्ड नहीं, उसकी बात हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उनको प्रोत्साहित करें कि आप भी रजिस्टर्ड हो, आपको भी उसका लाभ मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हम आगे बढ़े हैं, सब चीजों को हम प्रयास कर रहे हैं कि करें। वन नेशन वन राशन कार्ड का अपने आप में एक मिसाल है कि आप जहां चाहें, अगर वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो रहा है मित्रों, तो हम जहां चाहें, जिस चाहें जन वितरण प्रणाली से हम राशन ले सकते हैं। लेकिन पहले का था कि हम अपने गांव में ही, अगर जन वितरण के राशन कार्ड है तो गांव में ही लेंगे कहीं। लेकिन हम एक देश एक नारे के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें वन नेशन वन राशन कार्ड भी हमें काम आएगा। प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट के तहत डीबीटी के माध्यम से 41 करोड़ लोगों को धनराशि पहुंचवाने का काम किया है। आज मैं जाता हूं अपने क्षेत्र में, अपने गांव के, इसमें महिलाएं हंसती हुई मिलती हैं कि प्रधानमंत्री जी भेजले बड़े 500 रुपया हमारा के अकाउंट पे मिलल बा। समझिए, ये भाषा में उनकी खुशी बता रहा हूं अपने भाषा में। तो यह उपलब्धि है, हमने नीचे तक कनेक्ट करने का काम किया है। मित्रों, अनंत जी, हम चाहेंगे कि बहुत लोग तब से सुन रहे हैं और भी लोगों का हम सुनना चाहेंगे। नहीं, संतोष भाई जी के बातों से कुछ चीजें तो हम लोगों को फिर से कहीं ना कहीं, उनका जो एक पूर्वांचल से आते हैं तो पूर्वांचल का दर्द और खास पलायन जो है, पलायन के मुद्दे को उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से अंडरलाइन किया अपनी बातों में। और जो हम लोगों ने अभी तक समझा इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक आशा दिखती है इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के से। कहीं ना कहीं जो हम लोग समझ सकते हैं संतोष रंजन जी के बातों से, तो एक आशा दिखी है भारत के सभी लोग को। जिस तरह से इस पूरे अभियान से आशान्वित हैं, वैसे ही संतोष रंजन जी भी हम आशान्वित दिखते हैं। और उन्हें लगता है कि ये पलायन, प्रवासी मजदूरों का जो दर्द है, पूर्वांचल का जो दर्द है, मतलब कि ओवरऑल भारत में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रहा है कुछ डिस्ट्रिक्ट का, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छे से हमें इस पूरे मुद्दे को उसके साथ लिंक किया और उस पर हम लोग इस पूरे डिबेट को आगे बढ़ाया। मैं संतोष जी का बड़ा धन्यवाद देता हूं और आमंत्रित करता हूं उपासना जी को कि अपनी बात रखें आत्मनिर्भर भारत अभियान पर। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम सबको। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। संतोष जी, नमस्ते। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन आपके विचार जान के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। नेहा दीदी, नमस्ते। तो आत्मनिर्भरता की जहाँ हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मेरे से पहले जब नेहा दी और संतोष जी ने जो बोला है, उन्होंने बहुत खूबसूरती से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमारी मोदी सरकार ने, जब से वो आए हैं,
हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए सारे कदम लिए हैं। मैं कुछ पॉइंट्स उसमें जोड़ना चाहूँगी जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हमें सेल्फ रिलायंस होना है तो। देयर शुड बी 5 पिलर्स जिससे हम लोग सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 1990s में जब फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए तो हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स पे काम किया। But somehow we missed the secondary sector, the manufacturing sector, which is very, very important. Now is the time जब हम लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक और अपना बड़ा कदम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये कोरोना आपदा से पहले हम लोगों के यहाँ पीपीई किट्स और N95 मास्क नहीं बनते थे, बट विद इन अ सच शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम लोग 2-2 लाख हर प्रतिदिन बना रहे हैं। उसी तरीके से मुझे लगता है हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जो आज हम लोग बाकी देशों पे निर्भर हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हम बहुत कम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों की जीडीपी, इकोनॉमी उससे बहुत सुधार आ सकते हैं। तो जो 5 पिलर्स मैं बोल रही हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसे बूस्ट करेंगे जब हम लोग सारा उत्पाद अपने आप करेंगे। जैसे कि नेहा दीदी ने बोला कि उत्तराखंड में पहले दूध का उत्पाद इतना नहीं होता है और अब समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे जहाँ जो कमियां हैं मुझे लगा ऐसे इस कोरोना सिचुएशन में हम लोगों को बहुत चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या चीजें बिल्कुल हम लोग बाहर स्टेट से मंगा रहे हैं, बाहर देशों से मंगा रहे हैं, किस चीजों को हम लोग खुद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्या हम लोगों की स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है यहाँ पर। So we need to work on that and we can definitely work to improve our economy. Second is infrastructure. किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी बिल्कुल बिल्कुल जी ने भी बोला कि DMIC प्रोजेक्ट के बारे में जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर है वो बहुत बड़ा उदाहरण है मेक इन इंडिया में, जिससे हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ऐसे विभिन्न सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अभियान यहाँ पर चल रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा। सेकेंड चीज जो इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है कि जो रॉ मटेरियल हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं किसी भी चीज़ का, वो लोग हम कैसे यहाँ पर उसे मैन्युफैक्चर करें, हमें उस बारे में सोचना पड़ेगा। हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, वी कैन वर्क ऑन दैट। सेकेंड इज सिस्टम विच इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन। हमारे मोदी जी सारे टाइम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, पूरे टाइम कैसे हम लोगों को डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ना है। उन्होंने कितने रुपए कार्ड से लेके पता नहीं क्या क्या चीज़ें अपना लेकर आए हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू ग्रो। टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं और आप इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो भी टेक्नोलॉजी ही है। हम लोगों को कैसे अपनी कंट्री की टेक्नोलॉजी हर चीज में कैसे इम्प्रूव करनी है और कैसे हमें बाहर की, जैसे जूम ऐप ही ले लो, हम लोग जूम ऐप इस टाइम पे कितना ज्यादा ग्रो किया है। चाइना का एक ऐप जो अभी इतना ग्रो कर रहा है। वी नीड टू क्रिएट आवर ओन प्लेटफॉर्म्स फॉर एवरीथिंग, फॉर द सोशल मीडिया, फॉर एवरीथिंग दैट वी रिक्वायर। थर्ड इज डेमोग्राफी। हम लोगों की पॉपुलेशन को हमें अपना स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, हमें उस तरीके से आगे बढ़ना है। हम लोगों के पास वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, एंड नॉट जस्ट सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वी आर द हाईएस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हम लोगों को वो यंगेस्ट पॉपुलेशन को एक सही दिशा देकर उनको आगे बढ़ाना है। एंड आई थिंक उस चीज से हम लोगों का जो ये सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। सेकेंड इज डिमांड सप्लाई चेन। वो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। अभी जो ये पैकेजेस हैं, जो अभी लिक्विडिटी हम लोगों की इतनी इंसर्ट कर दी गई है, उससे अपने आप डिमांड और सप्लाई चेन बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। हाँ, इतने 20 लाख करोड़ का पैकेज मुझे लगता है वर्ल्ड में किसी ने नहीं दिया होगा। जिस तरीके से MSMEs और ये सब पे काम हो रहा है, जो हमारी कंट्री की बैकबोन है, हम लोग उस पर अब काम कर सकेंगे। तो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं। लॉज पे काम कर सकते हैं सबसे पहले, बिकॉज मैं एक लॉयर हूँ, मुझे समझ में आता है कि लोग जब काम करने जाते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, सबसे पहले डरते हैं कि उन्हें लॉ ही समझ में नहीं आता है। आधी चीज़ें उनको बहुत डिफिकल्ट लगती हैं। गांव के लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे हम जाके, जैसे कि भी संतोष भैया ने भी बोला कि अपने चीज़ें जाके कैसे हम लोग पेपर वर्क कैसे पक्का कर सकते हैं,
खुद जाके आगे कैसे बढ़ेंगे, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो हमें लॉ थोड़े से सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे, जिससे कि नीचे नीचे स्तर तक का इंसान जो है वो सिंपल लॉज को समझ पाए। तो लॉज में हमें बहुत ही थोड़ी लाने की ज़रूरत है। बहुत ही आवश्यक बात बताया आपने। हाँ 5 स्तंभ जो हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान के हैं, उसके ऊपर बड़े ही विस्तार से समझाया उपासना जी ने कि कैसे भारत का स्ट्रेंथ है, भारत का इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत, भारत पिछले 1990 के बाद भारत आज जिस गति से भारत का एक कांस्टेंट 7 से 8% जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत बढ़ता रहा है, तो इकोनॉमी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होने जा रहा है, बहुत बड़ा पिलर है इस आत्मनिर्भर भारत का। और साथ ही साथ अगला बात उन्होंने बताया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो भारत में कुछ साल पिछले, खास करके 2014 के बाद भारत में जिस तीव्र गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने बात रखी। बाकी टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी भारत जाना जाता है अपने सॉफ्टवेयर के लिए, भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो उसके ऊपर बात हुई। और टेक्नोलॉजी में किस तरह से भारत ने डेवलपमेंट किया है, उसके ऊपर बात हुई। डेमोग्राफी जो भारत की शक्ति है, वो एक स्तंभ है। और साथ ही साथ डिमांड का इससे हम लोग समझ सकते हैं कि भारत वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट नेशन है परचेजिंग पावर पैरिटी में, तो इसलिए भारत का डिमांड दिखता है। तो ये 5 स्तंभ हैं जिसपे आत्मनिर्भर भारत अभियान बनेगा। उपासना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके ऊपर रेखांकित करने के लिए। मैं फिर से नेहा जी के पास चलना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक एक बात बता रही थी कि जो पिछले 6 सालों में जो विकास का मूल मंत्र रहा है, उसमें सबसे इंपोर्टेंट बात रहा है, वह रहा है कि सारे जो योजनाएं रही हैं, उन सारे योजनाओं में जो मूल था, वह मूल था आत्मनिर्भरता का। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उज्ज्वला का जो एग्जाम्पल दे रही थी, तो मैं चाहूंगा उसको और ज्यादा विस्तार से हमें समझाएं। नेहा जोशी जी। आपको आवाज आ रही है नेहा जोशी जी? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संतोष भैया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नेहा लगता है ज्वाइन कर ली हैं। अनंत जी भैया, आप कुछ बताना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ी आशा की नजरों से देश तो देख ही रहा है, विदेशों के कई राष्ट्राध्यक्ष बड़ी आशा की नजरों से देख रहे हैं कि हम कोविड-19 की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इंफ्रा के मामले में कमजोर रहे हैं, लेकिन आत्मबल हमारा बहुत मजबूत रहा है और उस आत्मबल को जगाने की और जरूरत है, क्योंकि आज थोड़ा आत्मबल कमजोर हुआ है, तभी ये पलायन और भगदड़ मचा है। तो हमें आत्मबल मजबूत, जिस आत्मबल की मजबूती से हम अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरी जगह कमाने और खाने जाते हैं, परिवार की व्यवस्था खड़ा करने जाते हैं, तो हमें जरूरत है कि आत्मबल मजबूत करें, वहां और सस्टेन हों। इस आपदा की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में अगर हम मजबूती से नहीं खड़े होंगे तो देश कमजोर हो रहा है। देश को मजबूत करना है। कुछ हम थोड़ा अलग हटके, आज बार बार एक ही टाइप की फोटो कई मीडिया के माध्यम से उसको फोटोशॉप करके अलग अलग एंगलों से दिखाया जाता है। हम उनसे भी इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में पॉजिटिव होकर, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप पॉजिटिव होकर राय दें, सुझाव दें। देश की मजबूती के लिए आप भी आ गए हैं, आपका भी, आपकी यह नहीं है कि आप सिर्फ निगेटिव ही दिखाएं। और आपने शुरुआत पॉजिटिव किया था जब हम लड़ना शुरू किए थे, लेकिन आज जो चैनलों पर हम देख रहे हैं सिर्फ नेगेटिविटी है, फोटोशॉप का कमाल है, कहीं ना कहीं लाचार और बेसहारा। हम जान रहे हैं कि लाचार है, तभी तो वो अपना प्रदेश छोड़कर दूसरी जगह कमाने गया था।
तो आप उसको बार बार क्यों दिखा रहे हैं? उसको रास्ता बताइए कि कैसे आप मजबूत होंगे, इस लड़ाई में आप कैसे जीतेंगे। आप निगेटिव चीजों की ओर दिखा रहे हैं। हम आप के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यह भी आग्रह करना चाहते हैं कि देश के लिए पॉजिटिव होइए। आनंद जी। आनंद जी, आपको आवाज आ रही है? हम तो पत्रकारों से कहना चाहेंगे एक लाइन, आनंद जी का ब्रेक हो रहा है तो हम बोलना चाहेंगे, आईना जब भी उठाया करो पहले जी संतोष खुद रंजन देख लिया करो उस आईने को। हाँ, हम ब्रेक हो गया था, तब मेरा फिर हम कनेक्शन थोड़ा पत्रकार सा मित्रों के लगता लिए है बीच कहना में। चाहेंगे, बड़े आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बहुत पत्रकार मित्रों से मेरा पत्रकार मित्रों से बहुत अच्छा मित्रता क्या रहा आप मुझे है, सुन पा अच्छे रहे हैं? लोगों से खूब। हाँ आनंद जी, जी, आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल तो क्लियर आवाज है। हाँ, तो जब तक आवाज नहीं आ रहा था तो हम क्या मेरी आवाज जा रही है अंबर जी आपके पास? लाइन आवाज आ रही है आपकी आनंद जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। जी भाई साहब, आ रही है अभी कुछ। अंबर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, लगता है आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है, हमें तो बराबर आ रही है। उपासना जी आप मुझे सुन पा रही हैं? सब लोग सुन पा रहे हैं। सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म करूं एक लाइन कहकर, क्योंकि जो पॉजिटिव साइन लेके आप चलेंगे ना तो देश का भला होगा, देश का कल्याण होगा। अंबर जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 आनंद जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, लगता है आप हमें सुन नहीं पा रहे हैं। अभी माननीय संतोष जी कुछ बता रहे हैं। हम एक लाइन में कहना चाहेंगे जी, संतोष जी। कि आईना जब भी उठाया करो अंबर जी पहले देखो फिर दिखाया करो। मेरा मानना है पॉजिटिव साइन का यही लाइन है कि आईना जब भी उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो, तभी यह देश आत्मनिर्भर होगा। हम इसमें सफल होंगे, हम प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे। क्योंकि जो कहा गया, पहले अनंत ने कहा कि हम 70s में, 17वीं शताब्दी में हम 25% हिस्सा इस वर्ल्ड के हुआ करते थे। हर चीजों में हमारे पास सैन्य भी था, हमारे पास आर्थिक भी मजबूतियां थी। हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो सबको एकदम पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ने का हम आग्रह करेंगे इस नमो ऐप के माध्यम से। धन्यवाद आपका संतोष जी। और शायद वो आनंद जी के नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, इसलिए उनसे संवाद नहीं हो पा रहा है। उपासना जी, आपको जोड़ना चाहेंगी, सिंस यू आर लॉयर और लॉ की आप बात कर रही थी उस समय, तो कुछ और आप जोड़ना चाहेंगी आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित? या आई थिंक पहले तो बहुत सुंदर आपने संतोष जी बोला कि हम लोगों को पॉजिटिव रह के ये सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि घर में रह के इस टाइम पे जो इतनी नेगेटिव न्यूज़ हम लोगों को 24 घंटे दिख रही है, उससे काफ़ी लोगों का मनोबल टूटता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पूरे मेरी टाइम आवाज पहुंच रही है आप तक अंबर जी? आपकी आवाज बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ ओके। तो मैं उपासना जी से बोलूंगा कि आगे कंटिन्यू करें। उपासना जी अपनी बात कह रही थी जी। हाँ, सो बैक टू द टॉपिक आत्मनिर्भरता। मुझे लगता है उसमें कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, पॉइंट्स थे। वन थिंग वी मिस्ड इज जो एक लाइन बोली उन्हें, लोकल टू वोकल एंड टू ग्लोबल। जैसे हम लोगों के कुछ ब्रांड्स थे पहले, अभी भी जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कहीं ना कहीं वो जब पहले शुरुआत की होगी कहीं वो लोकल ही होंगे, क्योंकि उन्हें इतनी स्ट्रेंथ मिली तो उनके वॉइस मिली उनको, तो वो ग्लोबल पहुंचे। तो हम लोगों के जो कुछ ऐसे उत्पाद हैं, जैसे मेरठ में स्पोर्ट्स का बहुत काम होता है, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट नहीं है उसकी। तो हम लोगों को कैसे उस मार्केट को बढ़ाना है, कैसे उसकी आवाज़ बनना है, कैसे हम लोग अपने लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उसको ग्लोबल बना सकते हैं। ना सिर्फ आत्मनिर्भरता, हम उसको कैसे हर प्रोडक्ट को ग्लोबल कर सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनेंगे, हम अपनी ग्रोथ में एडिशन करेंगे पूरे उसको ग्लोबल सप्लाई करके। बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश में तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनती हैं, जैसे यहाँ पर मुरादाबाद में ब्रास का बहुत काम होता है, बहुत एक्सपोर्ट होता है, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हम लोग को, एक्सपोर्ट के पॉलिसीज़ पे भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि उन लोगों को और मनोबल उनका बढ़े, उन लोगों को इंसेंटिव्स
ज़्यादा मिलें। एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं देखती हूँ यहाँ पर बहुत मिस करती हूँ कि एक मार्केट प्लेटफॉर्म नहीं है, एक जगह जहाँ पर सब लोग आके अपनी लोकल चीज़ें बेच सकें। मुझे लगता है एक हर सिटी में एक हब होना चाहिए, एक छोटा एक लोकल वेंडर्स के लिए, चाहे वो कुछ भी बेचें, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, कोई वहाँ पर लोकल चीज़ प्रोड्यूस होती हो, कोई आर्ट फॉर्म हो, कुछ भी हो, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे उसको बेच सकें। तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। हाँ, तो हम लोग इस तरह से उपासना जी का जो विचार था उस पे बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे कि इस क्राइसिस के समय में भी भारत कहीं ना कहीं अपने आर्थिक, जो भारत की शक्ति है, उस आर्थिक शक्ति के बल पे भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की चेष्टा करेगा। इस मुश्किल समय में भी भारत मुश्किल समय में भी अपने जो पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, पूरा विश्व भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में, एक सुपर पावर के रूप में देखता है। और खास करके जब से नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तब से पूरा विश्व का एक आशा है भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में देखने का। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले, खास करके अगर बात की जाए 2014 से 2018 के बीच में, भारत जो है वो, इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला कंट्री रहा है। इंडिया कहीं ना कहीं सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। पिछले 2014 से लेकर 2018 तक का डाटा देखें, 2019 में कुछ कमी रही है उसमें, लेकिन पूरा जो 2014 के बाद का जो भारत है उसमें वो पूरे विश्व में, अपना पूरे विश्व के आर्थिक जगत में एक अलग पहचान रखता है। परचेजिंग पावर पैरिटी की बात हो, जीडीपी की बात हो, पर कैपिटा इनकम की बात हो, तो भारत को अपने उसी शक्तियों को, अपना जो स्तंभ है भारत के आत्मनिर्भर होने का, भारत का इकोनॉमी, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का टेक्नोलॉजी, भारत का डेमोग्राफी पे खास करके बात इसलिए की जाती है क्योंकि भारत के पास यंग पॉपुलेशन है। सिर्फ यंग पॉपुलेशन ही नहीं, यंग स्किल्ड पॉपुलेशन। तो इसका इस्तेमाल करके, और भारत का डिमांड, जो भारत पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, तो भारत क्या खुद के लिए बहुत बड़ा मार्केट नहीं होगा? क्या भारत खुद को, जब भारत में जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम लोग हमारे जो खुद के मार्केट है उसमें डिमांड भी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जो भारत कभी इतिहास में विश्व के लिए आर्थिक जगत में गुरु हुआ करता था, वो भारत फिर से विश्व गुरु आर्थिक जगत में हो सकता है। मैं बात कर रहा था, जब मैं बात शुरू किया था अपना, तब मैं बात कर रहा था कि भारत 17वीं शताब्दी की बात कीजिए, 18वीं शताब्दी के बीच की बात कीजिए, तो भारत 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, भारत कहीं ना कहीं भारत प्रोडक्शन में सबसे ऊपर था। 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी वाज इंडियाज कंट्रीब्यूशन। 1820 तक पहुंचते पहुंचते वो 16% हो गया, 1870 पहुंचते पहुंचते वो 12% हो गया, और 1947 आते आते वो 4% हो गया। लेकिन मैं इस इतिहास को फिर से अभी मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं इस बात को, जो भ्रम है कि भारत फिर से पूरे विश्व के सामने एक ग्लोबल लीडर नहीं हो सकता है, उस भ्रम के बादल को हटाने के लिए, उस शंका को हटाने के लिए मैं इसको लेकर के आ रहा हूं कि अगर हम लोग इतिहास में ऐसे थे तो हम लोग आगे भी, आज भी हम लोग ऐसे हो सकते हैं। आज भी हम लोग विश्व के सामने आर्थिक जगत में एक पहचान अपना जो रहा है वो पहचान वापस हासिल कर सकते हैं, और विश्व गुरु जो भारत आर्थिक जगत में था वो फिर से स्थापित हो सकता है। क्योंकि हमारे पास आज वो जो संतोष रंजन राय जी बात कर रहे थे कि वो आत्मबल नहीं था, वो आत्मबल की कमी रही है भारत में सालों से, वो आत्मबल फिर से आज दिखता है। तो भारत जब उस आत्मबल का इस्तेमाल करेगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। तो उस आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हम आशा है, जो पॉजिटिविटी है, वो बिल्कुल जायज दिखता है, बहुत ही रियलिस्टिक दिखता है। भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो बहुत ही व्यवहारिक दिखता है। हर दृष्टिकोण से भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, और भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। हम लोग
नेहा जी के बातों से समझ रहे थे कि हर एक पॉलिसी जो पिछले 6 सालों में रहा है वो भारत के जनमानस को आत्मनिर्भर बनाने का पॉलिसी था। भारत आज वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इसलिए बन रहा है क्योंकि भारत अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने लगातार पिछले कुछ सालों से सुधार किया है और लगातार भारत एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है वर्ल्ड के सामने। भारत के पास स्किल्ड, अगर आप बात कीजिएगा तो भारत के पास स्किल्ड लेबर है, सेकंड लार्जेस्ट लेबर फोर्स इंडिया के पास है वर्ल्ड में, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी भारत के पास है। भारत अगर बात किया जाए बिजनेस में, बिजनेस के हिसाब से अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अरबपति भारत में है। भारत में सबसे ज्यादा अरबपति हैं, भारत में सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर है, भारत के पास डिमांड है, टेक्नोलॉजी है, तो क्यों भारत आत्मनिर्भर ना बने। तो आज जो समय है, वो जो स्वप्न नरेंद्र मोदी भाई ने देखा है, वो कहीं ना कहीं वो स्वप्न जो है वो व्यवहारिकता पर बेस्ड है, वो बहुत ही व्यवहारिक दिखता है। हर तरह से हम लोगों ने पिछले जो 6 साल रहा है उसमें हर तरह से हम लोगों ने आर्थिक जगत में नए नए कीर्तिमान रचे हैं। तो उन कीर्तिमानों के स्तर पे इस तरह से भारत वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी में इकोनॉमी है, जिस तरह से भारत 3rd लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी में इकोनॉमी है, तो वो आशा जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान से बिल्कुल सही दिखता है। क्या होगा इस 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, जो इस क्राइसिस के समय में भारत को इस पैंडेमिक से लड़ने की शक्ति दे रहा है, वो साथ ही साथ भारत को आर्थिक जगत में भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में खड़े होने का साथ दे रहा है। ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो कोशिश है, इससे 2 चीज हो रहा है। एक, गरीब भारत के जो गरीब, जिनको कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ आंख उनकी थी, वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के उनको चाहिए था, ये पैकेज और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये दोनों उनको शक्ति प्रदान करेगा एक लेवल पे। और दूसरा, भारत का जो वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रेजेंस है वो बढ़ाने का भी काम करेगा। इस सारे पैकेज को हम लोग देखते हैं तो इस पैकेज में क्या है, इस पैकेज में भारत का हर सेक्टर, हर इंडस्ट्रियल सेक्टर को छूने की कोशिश है। एमएसएमई सेक्टर की मैं बात करता हूं, जिससे 45 लाख एमएसएमई इंडस्ट्री को फायदा होने जा रहा है सिर्फ इस एक पैकेज से। 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन 25 करोड़ तक देने का निर्णय किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत जो अपने कॉटेज इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, भारत जो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है, वो फिर से ये जो स्टिमुलस मिलेगा इस पैकेज से, उसके बल पे वो फिर से जो अपना उसकी जो 17 मैं बात करता हूं, जो भारत के पीछे के इतिहास में जो स्थिति थी भारत की कॉटेज इंडस्ट्री की, भारत की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, वो इस पैकेज के थ्रू वापस आ सकता है। वो ग्लोरियस समय जो था इंडियन इकोनॉमी का, वो वापस आ सकता है। भारत कभी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं था। भारत उस वक्त जब अंग्रेज आए थे भारत में, भारत उस वक्त एक डेवलप्ड इकोनॉमी था, लेकिन अंग्रेजों का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉलिसी रहा, उस चलते भारत धीरे धीरे जो डेवलप्ड से डेवलपिंग और डेवलपिंग से अंडर डेवलप्ड की तरफ बढ़ता रहा। तो आज भारत को एक पॉलिटिकल विल वाला लीडर मिला है जो भारत को फिर से आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न देख रहा है। और वो स्वप्न नहीं है, वो अगर आप सारे भारत जिन स्तंभों की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, उन स्तंभों पर अगर नजर डालें तो लगता है कि ये स्वप्न नहीं है, ये पूरी तरह से व्यवहारिक है। अब भारत विश्व के सामने एक एग्जाम्पलर बन सकता है। भारत अपने पूरे जन को, भारत अपने पूरे गांव को, भारत अपने पूरे प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकता है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं।
मैं चाहूंगा कि हमारे को पैनलिस्ट में से किसी को कुछ और ऐड करना है तो उनका स्वागत करूंगा। उपासना जी, बहुत बहुत कोई ऐड करना है? उपासना जी कोई भी? अभी उपासना जी का शायद नेटवर्क इशू है। अनंत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी डिटेल में कई सारे आंकड़ों के साथ उसका प्रस्तुति दी, सारा हमें बताया दर्शकों के लिए। संतोष जी अगर आप कुछ कहना चाहें ताकि हम इस परिचर्चा को फिर समाप्ति की तरफ ले चलें। संतोष जी। उसको कंक्लूड कर दिया अनंत ने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से, मैंने उसको टेक्निकली भी पॉलिटिकली भी सब ढंग से उसको सजा के उन्होंने परोसा। तो देखिए, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हम तो 2000 साल पहले भी विश्व को कई चीज दिए हैं जो आज मैंने वो भी हम जिस धरती के रहने वाले हैं, मगध के साम्राज्य से चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमने जो आप देखते हैं विश्व में गुप्तचर प्रणाली, वो हमने दिया है। यह आत्मनिर्भर भारत का ही प्रमाण है जो आज पूरा विश्व उसकी ओर मुखातिब है। हमने योग्यता के बल पर नियुक्ति भी अगर देने का काम किया है पूरे विश्व को, तो गुप्त काल में ही वो लागू हो गया था कि योग्यता के बल पर नियुक्तियां होती थी। तो कई चीजें हैं जिस हम इसको भी आगे बढ़ाएं कि हम 2000 साल पहले भी ऐसे थे, यह नहीं है कि आज है। आज तो समृद्ध भारत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत है, पूरी मजबूती के साथ ही कोविड-19 से लड़ते हुए आगे जाएगा और देश को अपने बल पर हर आदमी अपने अपने सेल्फ सस्टेन होने की प्रतिज्ञा लेगा और मजबूती के साथ भारत आगे बढ़ेगा। मित्रों, धन्यवाद आपका संतोष जी। और जैसा कि हमने आज की जो परिचर्चा चली पूरी, उसमें काफी सारे अच्छे विषय और उससे संबंधित डिटेल्स दी सभी हमारे पैनलिस्ट ने। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि वोकल अबाउट लोकल, कि आज लॉकडाउन के समय में हम वो मॉल और वो ऑनलाइन शॉपिंग भूल गए, क्योंकि घर के बगल में जो परचून और किराने की दुकान थी उन्होंने हमारी पूरी मदद करी। और चाहे वो विदेशी ग्लोबल ब्रांड्स हो, उनको छोड़ के जो हमारे देश का ब्रांड है हम उसे खरीदें और उसके प्रमोट करें। लेकिन प्रमोट करने से पहले हम स्वयं उपयोग भी करें, ताकि अगर कोई कमी रह भी जाती है कहीं से तो उसे हम बता सकें, ताकि वो वैश्विक स्तर पर भी एक बड़ा ब्रांड बन सके हमारे देश का। इसकी हमें सबको कोशिश करनी चाहिए। सो वी शुड यूज एंड देन वी शुड रेफर टू अदर्स। जैसा कि उपासना जी ने बताया, चाहे मेरठ का उदाहरण हो, मुरादाबाद का उदाहरण दिया, अलीगढ़ का उदाहरण मैं दे सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में अगर हर जगह जाए, कन्नौज का उदाहरण है, हर जगह से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, और इट्स नॉट अबाउट ओनली उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल की बात करें, पूरे देश में हर जगह हर पॉकेट्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर बनती हैं जो कि पूरे विश्व को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपने देश में भी खपत हो सके उतना भी बना सकते हैं। तो ये काफी अच्छा। जी अनंत जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान का असर दिखने लगा है अंबर जी। होन बेलिक्स कंपनी है, जर्मन फुटवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है, 80 देशों में उसका उत्पाद बिकता है। वह अब चाइना से उठ करके आगरा आ रही है। लावा जो मोबाइल कंपनी है, वो अपना सारा जो 800 करोड़ कहीं ना कहीं अब भारत में, चाइना में इन्वेस्ट कर रहा था पहले, अब वो भारत चली आ रही है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के 12 तारीख को अनाउंस हुआ है, 18 तारीख को हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां चाइना को छोड़ करके भारत की तरफ अग्रसर हो रही है। धन्यवाद अनंत जी। अब मैं अंबर जी से अनुरोध करूंगा, अंबर जी अगर कोई आपके पास प्रश्न आए हैं यूट्यूब से तो अगर एक प्रश्न हम ले सकते हैं तो अगर एक प्रश्न ले लेते हैं। अंबर जी। जी धन्यवाद पुनीत जी। एक प्रश्न आया है हमारे नमो ऐप व्यूअर से कि ये शायद संतोष जी अगर आंसर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये युवा मोर्चा को ही लेके मेरे को लगता है सवाल है। तो क्वेश्चन है कि हाउ कैन अ यंग सिटीजन कंट्रीब्यूट टू द आत्मनिर्भर अभियान अपार्ट फ्रॉम ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज? What can be the other ways if one can contribute towards self-reliance opportunities by PM मोदी जी? तो इसमें ऐसा प्रश्न ये पूछ रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी ऐप के व्यूअर कि युवा जो है हमारे भारत देश के, वो कैसे आत्मनिर्भर अभियान में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिवाय अगर ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटीज को अगर हम हटा देते हैं तो
कैसे अपने आप में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो जानना चाह रहे हैं वो। इस पे अगर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। हम मित्र से आग्रह करेंगे, आपका प्रश्न पहले तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपसे ही जब जागे तब सवेरा को अपना आइडियल मान के आगे बढ़ें और पहले प्रयास करें कि अपने भाई को ही ऊपर उठाएं, अपने बराबरी में लाएं, वहीं से शुरुआत करें। अपने परिवार को ही अपलिफ्ट करें, जो अपने परिवार में कोई छूट गया है, कोई कमजोर है, उसको आप मदद करें, उसको अपनी बराबरी में लाएं, तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी कि मैंने उसको उठाया है। वहां से बढ़ के, परिवार से बढ़ के अपने समाज को करें, अपने गांव को करें, अपने घर को करें। तो मेरा मानना है आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो अपने समाज में ही करना होगा। अपने पहले घर को उठाइए, क्योंकि बड़ी आशा के साथ आपको आपके घर ने आगे भेजा है। फिर घर से जब निकलते हैं तो आपके गांव के लोगों की इच्छा रखती है कि मेरा बेटा IITian होके पैसा कमा रहा है बाहर, तो कुछ मेरे गांव में भी लगाएगा, मेरे गांव के भी 10-20 लोगों को जोड़ेगा। तो ये माध्यम है कि सीधा कोई मार्ग नहीं है, यह मार्ग धीरे धीरे चलने का है। हम कहेंगे कि जोड़ने का प्रयास करना है, जोड़ेंगे, छोटे छोटे स्तर पर जोड़ें, हम सफल होंगे। हर जगह कोई न कोई, आज हम देखते हैं मैंने कोई रिटायर्ड IAS है, कोई IPS है, किसी इंस्टीट्यूशन में वह पढ़ा रहा है तो वह कुछ न कुछ समाज को दे रहा है। वो आफ्टर रिटायरमेंट भी, क्योंकि उसके ऊपर देश का बड़ा स्वाभिमान था, उसके प्रदेश का बहुत कुछ लगा था, तो वह रिटर्न कर रहा है। तो मेरा मानना, आप भी आगे आइए, अपने काम करते हुए में अपने काम को मत छोड़िए, लेकिन 2 ही लोगों को अगर आपने ऊपर उठा दिया, स्किल्ड बना दिया, उसको आपने कुछ मदद कर दी, तो आप समझे कि आत्मनिर्भर भारत में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी हम धन्यवाद संतोष जी। और अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो यही है कि जैसे माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि आप रोजगार लेने के साथ साथ रोजगार देने वाले बने। तो अगर हम स्वरोजगार बढ़ाते हैं और अगर जैसे कई लोग अपने गांवों की तरफ लौटे हैं, आप एम्प्लॉय हैं लेकिन एम्प्लॉयर बनिए, यही मोटिवेशन है आपके लिए। एम्प्लॉयर बने और सरकार की बहुत अच्छी योजना मुद्रा योजना, उसका लाभ लें। और MSME सेक्टर तो काफी तेजी से अभी जिसको बोलते हैं मार्केट में कि बूम के साथ ऊपर आएगा, तो उसका लाभ लें। कुछ छोटे रोजगार शुरू करें, खुद भी रोजगार पाएंगे और 4 आस पड़ोस को रोजगार देंगे, तो शायद ये समस्या जो पलायन वाली ये भी खत्म होगी और देश पूरा चल पड़ेगा आत्मनिर्भरता की तरफ। हमारे सभी पैनलिस्ट संतोष जी, अनंत प्रकाश जी, उपासना जी और नेहा जी जिनसे संपर्क अभी नहीं है, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए और एक ऐसे विषय के लिए जिससे कि आप लोगों ने हमारा और ज्ञान बढ़ाया। आप सभी का नरेंद्र मोदी ऐप वर्चुअल मीट में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद पुनीत जी, धन्यवाद सबको, नमस्कार।